स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि जो प्लांट्स थे वो अपना खाना कैसे बना रहे थे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट्स में भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। हमने ये डिस्कस किया था कि जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ये बात तो आपको अच्छे से पता चल गई होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाते हैं, क्योंकि उससे वो क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होएगी प्लांट्स में, तभी प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे और क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे। वैसे तो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं जो क्या होते हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, लेकिन कई ऐसे प्लांट्स भी हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो उन्हीं प्लांट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे दो टाइप के प्लांट्स हैं, एक पैरासिटिक प्लांट्स, एक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स में कौन सा आता है, कैस्कटा। कैस्कटा, इट इज़ द येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ग्रोइंग ऑन द स्टेम्स ऑफ अदर प्लांट्स। ये येलो कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे प्लांट्स की स्टेम्स पे ग्रो करता है। और ये क्या करेगा, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, जिस प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो करेगा ना, उसी से ही अब फूड लेगा, उसी का ही रेडीमेड फूड टेक करेगा, लेगा। इट टेक्स रेडीमेड फूड ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर भी ये क्लाइंब होगा उसी प्लांट का जो है फूड लेगा। इट द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर ये अपना घर बनाएगा, क्लाइंब करेगा, उसको बोलते हैं होस्ट, उस प्लांट को बोलेंगे होस्ट। और इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट, जो क्या कर रहा है, दूसरे से फूड ले रहा है, दूसरे के कोई काम नहीं आएगा, पर उस दूसरे से ही अपना खाना लेगा और खुद न्यूट्रिशन लेगा वो दूसरे से। नेक्स्ट होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कैसा प्लांट होता है, ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जो एपेक्स ऑफ द लीफ, मतलब जो इसकी एपेक्स मतलब टॉप ऑफ द लीफ, जो इसकी लीफ की टॉप होएगी वो क्या करेगी, ओपन होएगी और क्या करेगी, अपनी स्मेल से दूसरे इंसेक्ट को ट्रैप करेगी। क्या करेगी, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट यूजिंग इट्स स्मेल, अपनी स्मेल से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी दूसरे इंसेक्ट को। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आएगा तो ये उसको एकदम से ट्रैप कर लेगी, अपने जाल में फंसा लेगी, उसको खाना बना लेगी, उससे न्यूट्रिशन लेगी। तो वंस द इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिक्चर ऑफ द प्लांट, इट क्लोजेज इट्स लिड एंड ट्रैपिंग द इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगी अपनी लिड को क्लोज करके। तो इससे क्या होगा, ये न्यूट्रिशन कैसे ले रही है, दूसरे इंसेक्ट से ले रही है। और ये कैसे ले रहा था न्यूट्रिशन, जिस भी प्लांट की स्टेम के ऊपर ये बैठेगा उसी से ही अपना रेडीमेड फूड लेगा। तो आई होप आपको ये दो मोड, आप हेटेरोट्रॉफिक मोड के ये दो प्लांट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिए हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम एक और देखेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ऐसी चीज़ जो ख़राब हो चुकी है उसमें से क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, अपने फूड को, अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारी ब्रेड होती है, कुछ टाइम अगर ब्रेड को हम ऐसे ही रखते हैं खुले में, तो ब्रेड क्या होएगी, ख़राब हो जाएगी कुछ टाइम बाद, उसके ऊपर फंगाई हो जाती है। तो वो फंगाई क्या है, फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, वो क्या करेगी, उस ब्रेड के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। मतलब अब क्या कर रही है, वो जो चीज़ ख़राब हो चुकी है उसी में से ही अपने न्यूट्रिशन को ले रही है, उसी में से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे जो फॉर एग्जांपल फंगाई जो है वो क्या है, क्या फॉलो कर रही है, वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करती है। तो फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। और ये जो फंगाई है ये सिर्फ ब्रेड पे नहीं, ये गर्मियों में अगर आप पिकल्स मतलब अचार को खुले में रख दो, या फिर लेदर्स के कपड़ों में भी, लेदर के कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं तो उस पर भी ये फंगाई हो जाती है। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें से क्या क्या कहाँ से लेता है ये अपने न्यूट्रिएंट्स को, कोई भी ख़राब चीज़ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। हमने पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते थे
जो खुद तो कोई किसी की हेल्प नहीं करते थे लेकिन दूसरे से फूड को लेते थे, जैसे पिक्चर प्लांट था, जैसे वो इंसेक्टिवोरस प्लांट था ना, पिक्चर प्लांट पढ़ा था हमने, पैरासिटिक प्लांट पढ़ा था, कैस्कटा, वो क्या करते थे, खुद कोई काम नहीं आते थे, दूसरे से ही न्यूट्रिशन लेते थे, दूसरे से ही फूड लेते थे। लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऐसे होंगे जो साथ में रहेंगे, एंड शेयर बोथ, और क्या क्या शेयर करेंगे, शेल्टर भी और न्यूट्रिएंट्स भी, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे और न्यूट्रिएंट्स भी देंगे। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सिम्बायोसिस के ही अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो फंगाई कहाँ होती है, प्लांट्स की रूट्स में होती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्लांट्स को क्या क्या देती है, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स देती है प्लांट्स को। उसके बदले में प्लांट्स इसको क्या देते हैं, इसको फंगाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिम्बायोसिस हो जाता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे लीचन्स हैं। लीचन्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एल्गे भी होता है उसमें, फंगाई भी होती है। अब देखो, जो एल्गे होता है, ये आपको याद रखना है, एल्गे जो है ये एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेता है। तो एल्गे जो क्या करेगा, ये अपना खाना खुद बनाएगा और ये अपना खाना किसको प्रोवाइड करता है, फंगस को। उसके बदले में फंगस इसको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। तो ये भी क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब देखो प्लांट्स के लिए, अब फार्मर्स को ना प्लांट्स के लिए क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वैसे तो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो कौन कन्वर्ट करता है उसको, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, इनटू सोल्यूबल फॉर्म। उसके बदले में प्लांट्स इसको, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकता, ऑटोट्रॉफ नहीं है ये, तो इसलिए प्लांट्स क्या देंगे, इसको फूड देंगे, शेल्टर देंगे इस बैक्टीरिया को। बदले में ये बैक्टीरिया क्या दे रहा है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो फर्दर ग्रो कर पाते हैं। तो ये हमने पढ़ा सिम्बायोसिस के बारे में कि एक्चुअल में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।